नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं द सिटी लाइव। अभी देख सकते हैं कि डीएसएसबी का छात्र अभी जस्ट एग्ज़ाम देकर बाहर आ रहे हैं और इन सारे छात्रों से मिलकर आप सभी को अनुभव शेयर करा रहा हूं कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। जो छात्र नहीं मिल पाते हैं, कमेंट के माध्यम से आप मैसेज कीजिए कि क्या रहा डिफ़िकल्टी लेवल, क्या किस तरह का प्रश्न आया, ग्रेजुएशन से कितने सवाल आए, 12 से कितने सवाल आए, आप कमेंट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। तो पेशेंस रखिए, मिला रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, हाउ इज़ द पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था आपका सब्जेक्ट से? मीडियम था, कॉमर्स था। हाँ, कॉमर्स का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था? कितना परसेंट में ग्रेजुएशन से था, कितना परसेंट 12th से था? 11-12 से ही था, ग्रेजुएशन से थोड़ा बहुत ही था, इतना ज़्यादा नहीं था, ज़्यादातर 11-12 से ही था। पूरा प्रश्न आप देख पाए? हाँ जी, इसमें कितना कर पाए आप अपना सब्जेक्ट से? मैंने 180 के आसपास कर लिया था टोटल सारा। दोनों पार्ट मिलाकर? हाँ जी। पार्ट तो वैकेंसी निकाल रखी थी, 10,000 बच्चे आ रहे के वैकेंसी निकाला। पार्ट ए का लेवल कैसा था? थैंक मैम? यू। तो यहाँ अभिभावकगण मौजूद थे। अभिभावकगण का भाव आपने देखा, कैसा रहा मैम? अच्छा था एग्ज़ाम। आपका सब्जेक्ट से जो सवाल था क्या था डिफ़िकल्टी लेवल उसका? बेसिकली इस बार पेपर काफ़ी लेंदी आया था। अच्छा। तो जैसे कि अगर बोलूँ तो डिसिप्लिन ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हैं। हाँ। टीजीटी के, और उसी के हिसाब से काफ़ी लेंदी था पेपर, पर जो भी था सही था, अच्छा था। बस एक चीज़ यहाँ पे इशू है कि आप किसी और डिसिप्लिन को सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपका एक डिसिप्लिन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, जो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है। अच्छा, पार्ट ए का आपको इजी टू मॉडरेट लेंदी कैसा लगा आपको? पार्ट ए तो मॉडरेट था, लेकिन पार्ट बी वॉज लेंदी तो ऑल ओवर पूरा ही एग्जाम था। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आप कोई और डिसिप्लिन चूज़ नहीं कर सकते हो जब तक आपका एक डिसिप्लिन कंप्लीट नहीं हो जाता। दिस इज़ अ वेरी बैड, मतलब एक बहुत ही गलत चीज़ है। ये ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका एक डिसिप्लिन कंप्लीट नहीं होगा, नहीं तो आपको उसको अनअटेम्प्ट छोड़ना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा, कौन सा मेजर टॉपिक ऐसा था जिससे ज़्यादा सवाल आपको अपना सब्जेक्ट से पूछा गया था? सर ऑलमोस्ट सारों में ही सारी सब्जेक्ट के रिलेटेड ही होता है, बिकॉज पीजीटी कॉमर्स है तो पूरा कॉमर्स का ही होता है। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, तो सब कुछ उसी के अराउंड होता है। उसी के अराउंड होता है। कुछ ऐसा मेजर टॉपिक था जिससे ज़्यादा सवाल हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सारा ऑल ओवर? इंक्लूसिव था। अच्छा। हाँ जनरल पार्ट में करंट अफेयर के सवाल कितने आए थे मैम? 20 होते हैं। कुछ याद है तो दर्शक को हिंट कर सकते हैं आप? सर ऑलमोस्ट मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का था शायद, इसको सर अभी याद नहीं है, उस टाइम पे अटेंड किए थे। हिस्ट्री, यस, जनरल अवेयरनेस के रिसेंट क्वेश्चन ही थे। मैथ कैसा था मैम? सर मैथ्स इजी था, मैथ इजी था। पॉइंट्स बहुत इजी। हाँ, रीजनिंग? रीजनिंग भी इजी था, रीजनिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, इंग्लिश कैसा लगा? इंग्लिश भी इजी था, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग ये सब इजी था, इसमें कोई इशू था नहीं। अच्छा। बस ये है कि लेंदी पार्ट जो था, लेंदी पार्ट पूरा का पूरा कॉमर्स वाला था, वो काफ़ी लेंदी था। आने वाले छात्र को कुछ फीडबैक देना चाहिएगा जिससे कि एग्जाम का बेहतर हो और पूरा क्वेश्चन देख पाए वो? प्रैक्टिस रेगुलर करना पड़ेगा एंड टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली, बिकॉज यहाँ पे टाइम बहुत कम लगता है जब आप प्रिपरेशन करते, बिकॉज आपको कल्चर भी संभालना है, आपको सबमिट भी करना है, आपको सब कुछ करना है, तो बहुत टाइम लगता है। शुभ नाम क्या हुआ मैम? मोनिका। महत्वपूर्ण समय निकालकर इतना कड़वी धूप में एनालिसिस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर आज कैसा रहा सर? सर पेपर वैसे मॉडरेट था, काफ़ी आसान नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के थे और करंट से भी क्वेश्चन थे और रीजनिंग क्वेश्चन काफ़ी टिपिकली थे, और कह सकते हैं कि डीएसएसबी ने आपके जो पेपर सेट करा था अच्छे खासे लेवल का सेट करा था, इसको आसान नहीं कह सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जो नंबर जाएंगे 110, 115 के आसपास। 110, 115। आपका जो सब्जेक्ट से सवाल था लेंदी कह सकते हैं, इजी टफ कैसा कह सकते हैं, क्या था? सर मॉडरेट था, इजी तो नहीं कह सकते कि उन्होंने फंसाया था, फंसाने की कोशिश करी थी। कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, कुछ क्वेश्चन थे फंसाने वाले थे हमारे पास सर। अच्छा। और न्यूमेरिकल पोर्शन मुश्किल से 4 या 5 ही क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल। अच्छा, फंसाने की कोशिश की लेकिन आप पूरा कर ही पाए, कर लिए? नहीं सर, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने लायक नहीं थे, जो कर नहीं सकते, अगर करेंगे तो मिस्टेक होने ज़्यादा चांसेस थे। अच्छा। मेजर टॉपिक ऐसा कुछ था जिससे ज़्यादा सवाल थे? सर मेजर जैसे आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे हमारे पास, अकाउंटिंग क्वेश्चन ज़्यादा थे हमारे क्वेश्चन, और फाइनल अकाउंट से थे, जनरल लेटर के ज़्यादा क्वेश्चन थे सर। अच्छा, जनरल पार्ट के बारे में क्या कहिएगा सर? सर जो जनरल पार्ट थे वो सारे करंट से थे, गवर्नमेंट की स्कीम से थे, जो बजट हम करंट टाइम में जो बजट आया था उससे क्वेश्चन थे हमारे सर। अच्छा, मैथ, रीजनिंग ये सब? सर मैथ काफ़ी, कुछ तो टिपिकल थे, कुछ बहुत इजी थे, एक बार भी सुना। रीजनिंग थोड़ी सी टिपिकल थी सर। अच्छा। हिंदी कैसा था सर?
हिंदी सर आसान थी और इंग्लिश थोड़ी सी टफ थी सर हिंदी के अपेक्षा। अच्छा, अनुमानता कटअप क्या रह सकता है? सर अनुमानता मुझे लग रहा है ये 130 140 के बीच में आ सकता है। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। कैसे आ रहे हैं पेपर में? अच्छा था। कितना कर पाए? मैंने 250 प्लस अटैम्प्ट करे हैं। डिफिकल्टी लेवल क्या था आपका पिछले अपना साल सब्जेक्ट से का? इस बार इजी था। मेरा कॉमर्स है तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का पेपर थोड़ा इजी आया था। पिछले आपका मैथ रीजनिंग जनरल पार्ट में कैसा था? हाँ ठीक था। रीजनिंग बहुत बेसिक आई थी। बेसिक। बहुत बेसिक आई। जीके कैसा था? जीके भी बेसिक था, मतलब इतना कोई वास्ट नहीं था। सिलेबस बहुत नॉर्मली ऊपर से पूछा हुआ था। ऑल ओवर पेपर लेवल की बात करें तो कैसे रेट कीजिएगा? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। अनुमानता कटअप क्या रह सकता है? मेरा अब पता नहीं, मे बी लास्ट टाइम से थोड़ा हाई जाए क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर कैसे आ रहे हैं पेपर? जी बढ़िया है। अच्छा, कितना कर पाए? लगभग 250 क्वेश्चन। 250 की। डिफिकल्टी लेवल क्या था आपका अपना सब्जेक्ट? मॉडरेट। कैसा रहा पेपर में? मैम कैसे आ रहे हैं पेपर मैम लेवल कैसा? कैसा रहा सर? हेलो। पेपर कैसा रहा पेपर आपका? बहुत बढ़िया था, बहुत ही सिंपल था। हाँ। 1 वर्ड आ रहे थे, मतलब देखा सॉल्व किया। अगर आपने किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिया तब तो नहीं होने वाला। हाँ देखो सॉल्व करो आगे बढ़ो, दैट्स इट। बहुत सिंपल पेपर था। सेक्शनल टाइमिंग भी था क्या? नहीं सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, आपको उसी टाइमिंग में सेक्शन वाइज एडजस्ट करना था। एक बार आप सबमिट करके आगे गए तो फिर दोबारा वहाँ पे नहीं जा सकते। सबसे पहले कौन सा पार्ट ओपन हुआ था? सबसे पहले आपका वो रीजनिंग का पार्ट ओपन हुआ था। अच्छा, रीजनिंग वाले पार्ट जनरल में। कैसा था रीजनिंग? पजल थे और मतलब कुछ क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने वाले थे और पजल टाइप के भी कुछ क्वेश्चन थे। स्पेशली पजल लोगों ने कहा बहुत सिंपल है, मैंने टच नहीं किया पजल, लेकिन बहुत सिंपल पजल भी आ रहे थे, बहुत सिंपल से मिला रहे थे। आपको बस किसी एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, डेट्स इट। बच्चों को ही बताना चाहूँगा मैं। फटाफट सॉल्व करो आगे बढ़ो। अच्छा अच्छा। पूरा प्रश्न आप देख पाए? हाँ पूरा अरे मैं 20 मिनट पहले मैंने कर लिया। 20 मिनट पहले कर लिए? पहले कर लिया। अच्छा अच्छा। टोटल कितना किए दोनों पार्ट मिलाकर? मैंने 260 अटैम्प्ट किए। 260। एक्यूरेसी क्या रहेगा उसमें? एक्यूरेसी वो आने में पता चलेगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ तो सही जो भी बनाए होंगे कन्फर्म ही हाँ, बनाए? तो अपने हिसाब से तो कंफर्म ही बनाए। कन्फर्म बनाए। मैथ में क्या क्या आए थे? मैथ्स में देखिए आपके क्या कहते हैं वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और उसके कुछ आपके सिंपल इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चन आए थे। लेंदी टाइप के था या तो इजी वे में? नहीं था लेंदी, कुछ सारा इजी था। अगर आप सिंपल भी जानते हो तो इजीली कर ले जाओगे। जैसे एक व्यक्ति एक व्यक्ति मिस्टर एक्स 3 दिन में किसी काम को करते हैं, मिस्टर वाई 4 दिन में करते हैं। दोनों मिल के करे, 5 दिन तक काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर ले जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। कोई simple- हिंदी? हिंदी में तो बहुत ही सिंपल था, पैसेज वाइज थे। और हिंदी में जैसे क्या कहते हैं ब्रेड में मक्खन लगाओ, पर मक्खन लगाओ, के द्वारा मक्खन लगाओ, अब आप उस पर कौन सा पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आ रहे थे। हिंदी भी बहुत सिंपल, मतलब ओवरऑल पेपर बहुत सिंपल आ रहा है। आपको बस अधिकतर अटैम्प्ट करने हैं। इंग्लिश? इंग्लिश भी बहुत सिंपल था। इंग्लिश कुछ क्वेश्चन आप? हाँ। कुछ क्वेश्चन तो फंसाऊ थे जिसपे लग रहा था कि नहीं सोच ज़्यादा, आपसे खाली समय ज़्यादा मांग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को न अटैम्प्ट करते हुए आगे बढ़ जाना ही सही है, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो आगे आपको क्वेश्चन सिंपल मिलने वाले हैं। दोनों पार्ट में कौन सा पार्ट आपको लेंदी लगा या तो नॉर्मल? लेंदी मतलब जैसे फर्स्ट पार्ट ही आपको रोक रहा था, थोड़ा सा रोक रहा था। मैथमेटिक्स का पोर्शन डिपेंड करता है कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है। हाँ। अगर आप किसी चीज़ में वीक हो तो पोर्शन आपको रोकेगा ही रोकेगा। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना। कि आगे क्वेश्चन कुछ मतलब 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, देखा सॉल्व किया आगे बढ़ा। आगे बढ़े हाँ जी, तभी पूरा क्वेश्चन आप तभी देख पाते हैं। अदरवाइज आपका छूट ही जाएगा। छूट जाएगा। हाँ जी, अगर आप तो 20 मिनट बचा भी लिए सर। हाँ जी। अच्छा अच्छा। आने वाले छात्र के लिए बस फीडबैक यही क्या बोल रहे देना हैं कि बस चाहिएगा? आप अपना क्या कहते हैं बेसिक क्वेश्चन अच्छा रखो, ज़्यादा ज़रा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक लगाओ, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कर पाओगे। और प्लस किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और लग रहा है कि वो 1 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, उसे स्किप करो, आगे बढ़ो, दैट्स इट। उस पर समय देने की आवश्यकता नहीं है। आपका सब्जेक्ट में जो सवाल था 12th स्टैंडर्ड सवाल ज़्यादा थे या ग्रेजुएट या 10th? क्या बोल रहे हैं हम समझे नहीं। सवाल अच्छा का था ग्रेजुएशन 10th। देखिए हाँ। अधिकतर जो क्वेश्चन मैंने देखे वो 12th लेवल से आए थे, 11th के भी क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे, और आपके क्या कहते हैं अब उससे क्लास 11th के BSc से क्वेश्चन आए थे। इसमें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए थे। अच्छा उसके बाद पूछा था कि मतलब
मतलब बिजनेस के पार्ट्स के इंडस्ट्री से क्वेश्चन आए थे। मतलब 11th और 12th मतलब आप कह सकते हो कि आप इंटर लेवल के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन और कुछ क्वेश्चन पोस्ट ग्रेजुएशन से थे। पोस्ट ग्रेजुएशन बोले तो जैसे आप देखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस आया होगा, और उसमें आप देखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के बाद आपका क्या कहते हैं लिवरेज से क्वेश्चन आए थे, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, ऐसे क्वेश्चन रेज किए थे। लगभग कॉम्बिनेशन सही बनाया गया था, पर इंटर लेवल से भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रेज किया। अच्छा, इस बार मैंने देखा कई क्वेश्चन तो रिपीट किए गए थे। मतलब फर्स्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन वही क्वेश्चन उठा के यहाँ रख दिया गया। अच्छा ही हम लोगों के लिए फटाक से सॉल्व कर दिया। मतलब आपको सेक्शन नहीं छोड़ना है जैसे। शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। आपको इतनी कड़वी धूप में आप अच्छी एनालिसिस देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर। कैसा आ रहा है सर? सर पेपर तो बहुत इजी था, वैसे इजी नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। और पेपर के में टाइमिंग बहुत मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट। अगर जिसकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी अच्छी रहेगी वो डेफिनेटली क्रैक करेगा एग्जाम। डिफिकल्टी लेवल क्या था आपका सब्जेक्ट से? डिफिकल्टी लेवल देखिए सर, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था। पेपर हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट था, बट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में और सबके में थे। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम कम होने के कारण पेपर छूटने के चांस बहुत ज़्यादा थे लोगों के। अच्छा, कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा टाइम ले रहा था? देखिए ऐसे तो मोस्टली देखा जाए तो एक्यूरेसी देखा जाए तो ज़्यादा पार्ट देखिए फर्स्ट पेपर जैसे कि जनरल पेपर होता है, इसमें रीजनिंग मैथ होती है, उसमें करने का टाइम ज़्यादा लगता है बच्चों का। वैसे सब इजी था क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं था। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट को लेकर छात्र को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, छात्र को टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग मैं ये उनको बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 180 मिनट में और 300 क्वेश्चन क्रैक करने होते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आपको 30 सेकेंड्स अप्रॉक्स देना होता है लमसम। तो आपको एफिशिएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम छात्र से मिले और उनका अनुभव शेयर कराने का प्रयास किए। यहाँ पर कड़वी धूप भी थी तो भी छात्र रुके और वो अपना अनुभव शेयर करने का प्रयास किए। जो छात्र क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं वो कमेंट के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं। आपको घर जाने के बाद भली भांति याद आ जाती होगी, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें कि क्या था डिफ़िकल्टी लेवल, आप कितना कर पाएँ। और जो छात्र नहीं मिल पा रहे हैं वो भी कमेंट के माध्यम से अवश्य अनुभव शेयर करें कि क्या था आपका प्रश्न का लेवल, दोनों पार्ट में कितना कर पाए आप, ऑल ओवर पेपर लेवल क्या था, जिससे कि छात्र जो जुड़ते हैं वो अपना अनुमान लगाते हैं कि कटअप क्या रह सकता है। और कमेंट को आप अवश्य पढ़ें। कमेंट में बहुत सारे छात्र जुड़ते हैं, आपका सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं जो छात्र कमेंट को पढ़ते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारे छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और जो भी सवाल हो छात्र का एग्ज़ाम से रिलेटेड कमेंट के माध्यम से अवश्य शेयर करें। और जो छात्र कमेंट को पढ़ें उसका जवाब देने का प्रयास करें, जिससे कि एक दूसरे को हेल्प हो सके। जय हिंद।